सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वक्त की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। भारत में कोरोना का कहर अब कुछ जगह धीमा पड़ता जा रहा है। वहीं भारत इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। भारत में हमारे वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन और दवा पर अभी कई तरह के ट्रायल कर रहे हैं। अब भारत में इंजीनियरिंग शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का उपकरण बनाया है जो वैक्सीन बना रहे हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। इंजीनियरिंग शोधकर्ताओं ने एक सूक्ष्म लैब यंत्र बनाया है जिससे दवा बना रहे शोधकर्ता बैक्टीरिया या वायरस के दवा प्रतिरोधी तंतुओं को अलग कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म कणों को पहचान कर अलग कर पाना अब तक कठिन था। ये महीन कण इबोला और कोरोना वायरस के तंतु भी हो सकते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता कीडू और ब्लांसा लैपिजिको एनसिनास ने एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर एक नया सिस्टम डिजाइन किया है। ये एक चिप पर लैब वाला एक माइक्रो फ्लूइडिक डिवाइस है। ये डिवाइस वास्तव में एक खास तरह का लैब वातावरण देता है जो फील्ड अस्पतालों या फिर क्लिनिक्स में उपयोग में लाया जा सकेगा। यह अभी बाजार में उपलब्ध फिल्टर्स के मुकाबले तेजी से नमूने एकत्र करने और उनका विश्लेषण कर सकेगा। इसके चौड़े और उथली चैनल्स महीन बैक्टीरिया अणुओं को चुंबकीय कणों तक खींच लेंगे। इसमें नैनो डिवाइस पर गहरे चैनल, बैक्टीरिया वाले द्रव्य की बहने की ज्यादा गति और चैनल के पास जेनेटिक टुकड़े तीनों मिलकर नमूने लेने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी कर देंगे। इस तकनीक से शोधकर्ता शारीरिक द्रव्य से बैक्टीरिया को अलग करने में सफल रहे और उन्हें विश्लेषण करने के लिए बड़ी संख्या में बैक्टीरिया भी मिले। शोधकर्ताओं का उद्देश्य केवल बैक्टीरिया और मानवीय प्लाज्मा को अलग करना ही नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि ये तकनीक अन्य संक्रमणों पर भी कारगर साबित होगी। वायरस के नमूनों के परीक्षणों में जांच की गति तेज होगी जिससे कोरोना वायरस के इलाज या वैक्सीन की खोज की प्रक्रिया में गति आ सकती है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में दम तोड़ रहा है कोरोना। भारत की धरती पर ऐसे कमजोर पड़ रहा है वायरस। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के बाद भारत की एक और दवा की विदेशों में भारी मांग। भारत करेगा बड़े स्तर पर उत्पादन। वहीं ट्रंप ने चाइना को लेकर दे दिया ऐसा बयान कि पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। बने रहिए वीडियो पर। पूरी दुनिया कोरोना के चक्रव्यूह में फंसकर हाहाकार कर रही है। चाइना, यूरोप और अब अमेरिका, हर तरफ लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। लेकिन भारत आकर कोरोना खुद ही लाचार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी देश में कोरोना के सटीक इलाज वाली वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है और ये प्रक्रिया में है। लेकिन भारत के एक राज्य गोवा ने एक मिशन पेश किया है। गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से कोरोना को खत्म कर दिया है। यहाँ अब एक भी केस नहीं है। वहीं 23 राज्यों के 54 जिलों में पिछले 14 दिन से एक भी कोरोना केस नहीं आया है। ये बताता है कि भारत कोरोना की जंग जीत रहा है। हम आपको बताते हैं कि भारत कोरोना को कैसे जीत रहा है, जिसके बाद आपको मोदी सरकार की व्यवस्था पर यकीन हो जाएगा। इस बात के संकेत मिले हैं कि भारतीय धरती पर प्रवेश करने के बाद कोरोना वायरस खुद भी कमजोर पड़ गया है। पद्म भूषण से सम्मानित और एशियाई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष प्रतिष्ठित डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने जानकारी दी है कि भारत में घुसने के बाद कोरोना में बदलाव आए हैं। डॉक्टर राव ने बताया कि कोरोना वायरस के ऊपर एस प्रोटीन की एक परत होती है जिस पर कांटेदार हुक बने होते हैं, जिनके जरिए कोरोना वायरस किसी भी सतह से खुद को चिपका लेता है और संक्रमण फैलाने के लिए सही समय का इंतजार करता है। लेकिन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के मुताबिक भारत आने के बाद कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर में म्यूटेशन यानी बदलाव आया है, जिसकी वजह से उसके कांटेदार हुक यानी कि स्पाइक कमजोर पड़ गए हैं। इससे उसकी चिपकने की क्षमता घट गई है और उसका प्रसार कम हो गया है। केवल यही नहीं, प्रति 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से भारत में मौतों की संख्या भी बेहद कम है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 0.3 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर फ्रांस में 263, इटली में 358 और स्पेन में कोरोना से 402 लोगों की मौतें हुई हैं। यही नहीं, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 80% संक्रमित मरीज ठीक भी हो जा रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या के हिसाब से यहाँ प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना के सिर्फ 9 मरीज पाए गए हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है।
अब ये बात आंकड़ों के आधार पर साबित हो गई है कि भारत में कोरोना की गति मंद पड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि भारत में टेस्टिंग बढ़ाने के बावजूद भी कोरोना वायरस के केस बढ़ने में 40% की कमी देखी जा रही है। ये चीज दिखाती है कि भारत कोरोना का युद्ध अब जीत रहा है। जब दुनिया के अधिकांश देशों के पास कोरोना से लड़ने का कोई भी जरिया नहीं था, तब भारत ने इस कोरोना से लड़ने वाली भारत की एक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन को सभी देशों को भेजकर उम्मीद बंधाई थी। उसके बाद भारत की इस दवा की दुनिया में अचानक मांग बढ़ गई, जिसके बाद मोदी सरकार ने भारत में इस दवा का उत्पादन अब पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। अब भारत की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के बाद भारत की एक और दवा दुनिया में अपना कमाल दिखाने वाली है। वो है भारत निर्मित पैरासिटामोल। भारत द्वारा निर्मित पैरासिटामोल अब जल्द ब्रिटिश बाजारों में भी बिकने वाली है। नई दिल्ली से इन दवाओं को विभिन्न देशों में भेजा जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड-19 से निपटने के लिए इन दवाओं की जरूरत अन्य देशों को पड़ रही है। पैरासिटामोल एक ऐसी दवा है जो दर्द से राहत देती है। ये शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकती है। भारत में दशकों से डॉक्टर इसी दवा से मरीजों के तेज बुखार को कम करते आए हैं। इसे 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद होने वाले बुखार, दर्द और सूजन में ली जाने वाली दवा आइब्रोफेन का इस्तेमाल करने की जगह पैरासिटामोल का इस्तेमाल करने को ज्यादा सही माना गया है। दरअसल कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं तेज बुखार और बदन दर्द, जिसे दूर करने के लिए भारत में कई दशकों से पैरासिटामोल खाने की परंपरा है। डॉक्टर पहले भी और आज भी मरीजों को भारत में इसी दवा से तेज बुखार को कंट्रोल करते हैं। इससे पहले अमेरिका को भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा की दरकार पड़ी थी। इस दवा को कई केस में कोरोना संक्रमित मरीज को स्वस्थ कर पाने में सफल पाया गया है। फिलहाल भारत से इसे 55 से ज्यादा देशों में भेजा जा रहा है। अंग्रेजी वेबसाइट GNA इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत सरकार को ब्रिटेन में पैरासिटामोल के 2.8 मिलियन पैकेट के निर्यात की मंजूरी के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। ये दवाएं यहां प्रमुख सुपरमार्केट और खुदरा विक्रेताओं को वितरित की जाएगी। पूरी दुनिया में फैले कोरोना के बीच भी चाइना इस वैश्विक महामारी के बहाने भी मोटी कमाई कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। कोविड-19 से बचाव के लिए कारगर मानी जा रही दवाओं को बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के बदले चाइना अब मनमाना दाम वसूल रहा है। यानी चाइना अब मजबूरी का फायदा उठाने पर उतर आया है। दवा निर्माण में जुटे फार्मा कंपनियों का कहना है कि इस महामारी के दौर में भी चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमत 4 से 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद इसे चाइना से ही मंगाना मजबूरी है। हरिद्वार के सिडकुल में स्थित फार्मा कंपनियों में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर के अलावा अन्य ऐसी दवाइयां बनाई जा रही हैं जो कोरोना के प्रभाव से बचाने में कारगर बताई जाती हैं, लेकिन इनका उत्पादन अब बेहद महंगा हो गया है। कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए बनाए जाने वाली दवाओं में एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट यानी कि API कहा जाता है। देश में कोरोना के पांव पसारने के बाद चाइना से भारत आने वाली API की कीमतों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। दवाओं में इस्तेमाल होने वाला अधिकतर माल चाइना से ही आता है, लिहाजा उद्यमियों को महंगी कीमत पर सामान खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी-मार्च तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन नामक साल्ट मात्र 7,800 रुपए प्रति किलो था, जो इस समय 55,000 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। एजिथ्रोमाइसिन 6,500 रुपए से बढ़कर करीब 15,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इवरमेक्टिन 1,400 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना इस महामारी के दौर में कितनी बेशर्मी से पैसे कमा रहा है। दुनिया को संकट में डालने का और मजबूर देशों से पैसा कमाने का चाइना का मंसूबा भले ही कामयाब हो गया हो, लेकिन चाइना को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ना तो भारत चुप बैठने वालों में से है और ना ही अमेरिका जैसा देश। भारत और अमेरिका की साझा कोशिशों के बाद ही कई देश अब चाइना के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। भारत में तो बाकायदा सोशल मीडिया पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। कोरोना जैसा घातक वायरस पूरी दुनिया में फैलाकर चाइना अब तक चैन की नींद सो रहा था, लेकिन दुनिया के सुख चैन छीनने वाले चाइना से अब बदला लिया जाएगा। भारत एक और जहां दुनिया के देशों को एकजुट कर चाइना के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रहा है, उधर अब चाइना को लेकर ट्रंप का सब्र जवाब दे गया है।
कोरोना कहर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना को धमकी दी है कि अगर ये पाया गया कि वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और उसे इसके बारे में जानकारी थी, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। चाइना द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से निपटने को लेकर असंतोष जताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर चाइना द्वारा अमेरिका के साथ गैर पारदर्शी व्यवहार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो कोरोना वायरस के संक्रमण को जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि जब से कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, उससे पहले तक उनका चाइना से बहुत अच्छा संबंध था। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चाइना में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर यकीन नहीं है और चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। ट्रंप ने ये बयान तब दिया था जब चाइना ने कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। फिलहाल अमेरिका बड़े स्तर पर रिसर्च कर रहा है कि चाइना इस वायरस में कितना जिम्मेदार है।